अच्छा, चलो हटसन। सब कैसे हैं आप? वाह, इंजीनियर सुशांत, कपिल और जेफरी, आपने इतना कुछ कवर किया, धन्यवाद। सच में, ऑन पैसिव के एआई समाधान कैसे दुनिया बदलेंगे, इस पर बात करने का समय कम है। अगर हम पिछले कुछ सालों के बारे में सोचें, ऑन पैसिव के बाहर दुनिया में चैट जीपीटी ये सभी विकास हो रहे हैं और कंपनियां उनके कर्मचारी शामिल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एआई टूल्स अपने बुनियादी काम के लिए। जो कंपनी ऐसा नहीं कर रही वो पिछड़ रही है ना? वे ऐसा कर रहे हैं और कंपनी बचत कर रही है क्योंकि कर्मचारियों को कम समय लग रहा है। और मुख्य बात है एनालिटिक्स, है ना? क्योंकि एनालिटिक्स कंपनी के प्रयासों को फोकस करके मुनाफा बढ़ा सकता है। वे कह सकते हैं, देखो, ये कंपनी को बहुत सफलता दे रहा है, इस पर ध्यान दो और वो दूसरा काम छोड़ दो। तो ये एनालिटिक्स बस कमाल के हैं, है ना? मान लो कि एक कंपनी है, जैसे मेरी एक ज्वेलरी की दुकान है जहां मैं हार, कंगन वगैरह बेचता हूं। तो मैं इन एआई समाधानों का उपयोग कर सकता हूं और यह मैं ऑन पैसिव के माध्यम से कर सकता हूं। मैं इसे अपने लेखांकन, स्टाफिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, इन सभी कामों के लिए। लेकिन मैं इसका उपयोग करता हूं नया परिभाषित करने वाली चीज है, जहां आप एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं रियल टाइम में सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, लोग किस तरह के गहने खोज और खरीद रहे हैं। फिर मैं अपनी फिजिकल स्टोर को एडजस्ट कर सकता हूं और अपने ऑनलाइन स्टोर को रियल टाइम में एडजस्ट कर सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं जैसे जैसे मैं देख रहा हूं। अगर मैं ओ ट्रैकर का उपयोग कर रहा हूं तो कह सकता हूं, अरे वाह, इस तरह के गहनों की बहुत मांग है, मैं इस पर एक स्पेशल ऑफर देने जा रहा हूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका हर तरह के व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों का समय व्यवसाय के प्रकार के अनुसार अधिक रचनात्मक कार्य के लिए मुक्त होगा और मुझे लगता है कि ऑन पैसिव यही करने जा रहा है। इंजीनियर शशांक, आपने कहा कि यह मानव क्षमता को मुक्त करेगा। हम थकाऊ काम नहीं बल्कि रणनीतिक, रचनात्मक, कलात्मक काम करेंगे। एआई का विकास दुनिया और ऑन पैसिव में चीजों को अकल्पनीय रूप से बदल देगा। लोग कारों के आसपास व्यवसायों की कल्पना नहीं कर पाते थे, जैसा कि मार्टी ने कहा। घोड़ा गाड़ी चलाते हुए कार से जुड़ी भूमिकाओं की कल्पना करना मुश्किल था। हम नहीं जानते कि आगे किस तरह की तकनीक आने वाली है और इसलिए यह मेरे लिए शुद्ध उत्साह है। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव हमेशा नवाचार करता रहता है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो जो टूल्स हम अभी देख रहे हैं वो क्या हैं? ओ स्टाफ, ओ ट्रैकर, ओ क्रिएट, ओ ट्रैफिक, ओ मार्ट, ये सभी अलग अलग चीजें वे समय के साथ पूरी तरह से बदल सकते हैं, नई जरूरतों और मानवता के अनुसार। ये सोचकर मेरा दिमाग चकरा जाता है कि पिछले कुछ सालों में चैट जीपीटी जैसी चीज ने कैसे सब कुछ बदल दिया है और यह सिर्फ एक टूल है ना? तो सोचिए, अगर ऐश मुफारा जैसा कोई नेतृत्व कर रहा हो और ये प्रतिभाशाली टीमें रियल टाइम में चीजें बना और देख रही हों, तो क्या होगा? मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए ओमेल या ओगर। कल्पना करें कि हमारा कोई प्रिय टूल अचानक जरूरी न रहे और कुछ बिल्कुल नया विकसित हो जाए। ऑन पैसिव की खूबी है हमारा लचीलापन, हमारी सहन शक्ति और क्या कहते हैं उससे, फुर्तीला, हमारी चपलता, जो हमें रियल टाइम में बाजार के साथ चलने देती है। जैसे अगर आप एक कंपनी है जिसके पास एक या दो एआई प्रोडक्ट हैं और आप धीरे धीरे अपडेट करते हैं, लेकिन ऑन पैसिव बड़े पैमाने पर काम करता है और वो ऐसी चीजों पर समय बर्बाद नहीं करेगा जो मानवता की बड़े पैमाने पर मदद नहीं कर रही हैं। तो हमें एक ऐसी कंपनी में होने का सौभाग्य है जो इतनी चुस्त, लचीली और जो भी जरूरी हो करने को तैयार है, न कि पकड़े रहने को। ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे नोकिया फोन या कोडक का फोटोग्राफी में उदाहरण। वे उस चीज को पकड़े रहते हैं जिसने उन्हें बड़ी सफलता दी, फिर पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे पुरानी चीजों को छोड़ भविष्य में नहीं बढ़ते और इसीलिए व्यवसायों की संरचना बदलेगी। नई भूमिकाएं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अब उभरेंगी
और फिर ये बदलाव भविष्य में एआई और अन्य तकनीकों, क्वांटम तकनीकों के साथ अनुकूल होंगे, जिनके लिए हमारे पास अब भी शब्द भी नहीं है। वे विकसित होंगे और ऑन पैसिव और हर भविष्य के चरण और ऑन पैसिव की पुनरावृत्ति और जो कुछ भी ये चरण लाएंगे, हम इन सभी चीजों में अग्रणी रहेंगे। हम हर किसी से 10 कदम आगे रहेंगे और हमेशा नई चीजें विकसित करते रहेंगे। तो एआई समाधानों से व्यापार को पुनर्परिभाषित करने की बात करें, मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये तो दिया ही है। और ये वास्तव में मुझे नहीं लगता कि व्यवसाय अब जैसा दिखता है वैसा ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अधिक रोमांचक और मुक्त होगा, क्योंकि लोग वह करने में सक्षम होंगे जो वे करने के लिए पैदा हुए हैं, जो उनकी प्रतिभा है, और अपने जुनून का पालन करके ऐसी चीजें बनाएंगे जो न सिर्फ पैसा कमाएंगी बल्कि मानवता की बड़े पैमाने पर सेवा करेंगी। तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम व्यवसाय को पुनर्परिभाषित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे और समाधान हमारा मध्य नाम है। इसलिए मैं यहां होकर बहुत खुश हूं। आप जानते हैं, जेफरी ने हमारी कंपनी में गोपनीयता के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सुंदर और व्यापक रूप से बात की। देखिए, मूल रूप से मैंने इसे इस तरह समझा कि हमें चीजों को अपने तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हमने कठिन तरीके से सीखा है। मतलब, हम सब कुछ साझा नहीं करते। ऐश बैठक में आकर सब नहीं बताएगी, क्योंकि कुछ लोग परेशानी पैदा करते हैं। वे उथल पुथल मचाते हैं। वे कंपनी का ध्यान महत्वपूर्ण काम से हटाकर इन बकवास चीजों पर लगवा देते हैं। इसलिए मेरी राय में हमारा ध्यान अभी वही होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं। हम अपने सीईओ और कंपनी में विश्वास और भरोसा दिखा रहे हैं और जो वे कर रहे हैं। कंपनी के बारे में शिकायत करना या दूसरों से नकारात्मक बात करना हमारी सफलता में मदद नहीं करेगा। अगर हमने कुछ सीखा है तो यह कि ऐसा करने से सब कुछ धीमा हो जाता है और कंपनी का ध्यान भटक जाता है। तो अगर हम मीटिंग्स में आ रहे हैं तो हम बस विश्वास बनाए रख रहे हैं। जैसा कि रेड ने कई बार कहा है, हम अपना रास्ता नहीं बदल रहे। हम उत्पादों और कंपनी के बारे में सकारात्मक जानकारी साझा कर रहे हैं और किसी भी बदलाव के साथ लचीले बन रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा नहीं दिख सकता जैसा हमने सोचा था, और यह एक अच्छी बात है। जैसा कि हमने चर्चा की, हम पिछले 5 सालों में दुनिया में हुए बदलावों के साथ बदलना चाहते हैं। यह कई मायनों में लगभग अपरिचित लगता है, इसलिए हम लचीले रहना चाहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करना चाहते हैं, उत्पादों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, वेबसाइट की जानकारी जानना चाहते हैं और जानते हैं कि कुछ और भी खूबसूरत आने वाला है। जैसा कि जेफरी ने बताया, हमने जो झेला वह सुखद नहीं था, यह एक धोखा था। इससे दुख हुआ। यह हम सभी के लिए, खासकर ऐश मुफारा के लिए, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अनुभव था, लेकिन इसने हमें कुछ और भी मजबूत बनाने के लिए मजबूर किया। इसलिए हम इन परीक्षाओं और कठिनाइयों की वजह से और भी ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो फिर मुझे पक्का नहीं पता कि अगर वही करते रहें जो हम कर रहे हैं, बस वही जो आप चाहते हैं साझा करें। यह सकारात्मक रहा है। ये बैठकें वाकई शानदार रही हैं। आप सही जानकारी और ओईएस अपडेट्स को बंगाली में अपने समूह के साथ बांट रहे हैं। ये वो बातें हैं जिनके बारे में मार्टी और क्रिस चर्चा कर रहे हैं। ओईएस की जानकारी को अपनी भाषा में सटीक रूप से साझा करें। आप यहाँ सब कुछ सही कर रहे हैं। जब लोग घबराए हुए आए तो उन्हें आश्वस्त करें। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, वे इस या उस बारे में चिंतित होते हैं और मैं उन्हें आराम देता हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है जो ऐश ने यहाँ बनाया है, मैं उसके अलग होने के लिए उत्साहित हूँ। पहले तो ये शानदार होने वाला था, पर अब और भी बेहतर होगा, क्योंकि हम मजबूत हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चले हैं और अच्छे लोग जुड़े हैं।
और मैं ये भी बताना चाहता था कि आपने कहा था कि ऐश काफी उत्साहित थी क्योंकि वो मार्टी और क्रिस के लाइव वीडियो पर आई थी। मैं क्रिस की चैट पर था जब ये हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया। उसने कहा था, जो सोच सकते हो वो संभव है। जब मैं टेक्नोलॉजी और एआई के बदलाव की बात कर रहा था सालों पहले, ऐश कहती थी, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। हम अपने सपनों, स्कूलों और बिजनेस प्लान्स के बारे में बात करते थे और अब वो कह रहा है, बस जो भी आप सोच सकते हैं वो संभव है। और ये सोचने के लिए काफी है क्योंकि संभावनाएं वाकई अनंत हैं। जब हम बात कर रहे थे कि एआई हर तरह के व्यवसाय को बदल देगा, मुझे कोई ऐसा व्यवसाय नहीं दिखता जो इससे सकारात्मक प्रभावित न होगा, बशर्ते इंटरनेट हो, या फिर नकारात्मक अगर वे इस ट्रेंड को नहीं अपनाते। जैसे वे जो कहते हैं, मैं एआई को छूना नहीं चाहता, मैं टेक नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं समझता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं। आप समझ रहे हैं ना? पर क्योंकि मैं टेक्नो पर्सन नहीं हूं, है ना, मैं जरूरी काम करता हूं, पर मैं बहुत होशियार नहीं हूं। पर जो ऐसा नहीं करेंगे वे उन कंपनियों की तरह बंद हो जाएंगे जो नहीं करते। तकनीकी बदलाव को अपनाएं और हम जानते हैं कि आश के हाथों में यह साफ, नैतिक और मानवता की सेवा करेगा। और इसलिए जब दुनिया समझेगी, जब वे ऐश की कहानी सुनेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हमने हार नहीं मानी, कैसे हम परिवार बने और आगे बढ़े, तो दुनिया प्यार में पड़ जाएगी। इस कंपनी से, ऐश से और हम सभी से, जो सच में एक ऐसी सेना बने जिसने कभी हार नहीं मानी। और हम वही हैं जो उनके जीवन को बदलेंगे क्योंकि हमने हार नहीं मानी। क्या यह समझ में आया? अगर हमने हार मान ली होती और कहा होता, ऐश मैं थक गया हूं, मैं अब यह नहीं करूंगा, तो यह आगे नहीं बढ़ सकता था। सही है ना? हम इसका हिस्सा हैं, इसलिए हम करोड़ों अरबों लोगों के जीवन बदल रहे हैं क्योंकि हमने विश्वास रखा, मजबूत रहे, हम अपने दिल में केंद्रित रहे और डटे रहे। हम जानते हैं कि हमारे प्रयास यहां चीजों को कैसे बदलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं, बस वही करते रहो जो कर रहे हो, सकारात्मक रहो, प्यार से रहो और ऐश पर भरोसा रखो। उसने कभी निराश नहीं किया और मैं उसे और आप सभी को बहुत प्यार करता हूं। मैं आप सबसे प्यार करता हूं।